क्लास 10 मैथमेटिक्स के नए सेशन के साथ हम क्लास 10 में यूनिट नंबर 30 कर रहे हैं, दैट इज इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। उसकी हमारे पास एक्सरसाइज 30.2 चल रही है और 30.2 का आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है। यहाँ पर फाइंड कह रहा है वो एल कीजिए, फाइंड एल इफ चार पार्ट दिए हुए उसके आर और थीटा दिया हुआ हमें और वो हमसे एल फाइंड करने को कह रहा है। अब याद रखिएगा बात के थीटा रेडियंस में होता है हमेशा, अगर कहीं पर हमारे पास थीटा जो है डिग्री में से दिया हुआ है तो हमें वो रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 2 सालों में इससे हमें थीटा डिग्री में दिया हुआ है, 2 सालों में रेडियन में दिया हुआ है। देखिए ये सवाल कैसे सॉल्व होंगे। सॉल्यूशन शुरू करते हैं पार्ट 1 का सॉल्यूशन करते हैं और कहते हैं गिवन दैट उसने दिया हुआ है हमें क्या क्या, r is equals to 1.01 सेंटीमीटर और थीटा is equals to 2.1 रेडियंस और हमसे वो कह रहा है कि निकाल दीजिए आप L, बताइए कि L किस बराबर होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि रिलेशनशिप क्या है, हम कहेंगे वी नो दैट, हमें ये पता है कि L बराबर होता है r थीटा के। तो इसका मतलब ये होगा कि L पर निकालने के लिए आप r को दैट इज 1.01 को मल्टीप्लाई कर देंगे थीटा से दैट इज 2.1 से, तो आपके पास L आ जाएगा। इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, कैलकुलेटर की मदद से तेजी से मल्टीप्लाई कर देते 2.121 सेंटीमीटर, ये आपके पास आ गया आंसर इसका। L आपके पास आ गया 2.121 सेंटीमीटर। ठीक है जी। उसके बाद जो है हम इसका अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन के अंदर हमें पार्ट 2 है, इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। इसके सॉल्यूशन में कहते हैं गिवन दैट में आज से दिया हुआ है आपको 5.1 सेंटीमीटर और थीटा इससे दिया हुआ है आपको 2 रेडियन और आपको यहाँ पर L निकालने को कहा जा रहा है। अगेन हम ये बात करेंगे कि we know that L is equals to R theta, तो L is equals to R मेरे पास है 5.1 और थीटा मेरे पास है 2, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 5.1 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं जल्दी से इसमें, तो क्या आ जाएगा 10.2 आपके पास आना चाहिए। आंसर करके देख लेते हैं एक दफा, क्या आ गया आपके पास 10.2 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर आ गया। एल आपने निकाल दिया। इसी तरह से पार्ट 3 कर लेते हैं। अब पार्ट 3 जब करेंगे तो देखिए इसमें सॉल्यूशन करेंगे हम, तो हम कहेंगे गिवन दैट r is equals to 6 सेंटीमीटर, थीटा is equals to 30 डिग्री। अब इस डिग्री को हम रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम कहेंगे 30 मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन 180 दैट इज पाई अपॉन 6। आपके पास आंसर आ गया, थीटा में आ गया पाई अपॉन 6 के बराबर। अब जब ये पाई अपॉन 6 के बराबर आ गया तो फिर क्या होगा, हमने L यहां पर फाइंड आउट करना है। हम अगेन यही बात करेंगे कि वी नो दैट L is equals to R theta। अब R की वैल्यू यहां पर कर देंगे, L is equals to R मेरे पास है यहां पर 6 और थीटा मेरे पास है यहां पर पाई अपॉन 6, तो ये 6 से कैंसिल हो गया। L मेरे पास पाई के बराबर आ गया और पाई की मुझे पता है कि पॉइंट का निकाल दूं तो 3.14 होती है, 3.14 सेंटीमीटर मेरा आंसर आ गया। ये हो गया आपका पार्ट नंबर 3 की सवाल का, क्वेश्चन नंबर 2 का। अब पार्ट नंबर 4 कोशिश करके एक बार कर लेते हैं। पार्ट 4 में पार्ट 4 शुरू करते हैं। पार्ट 4 के अंदर जो है उसमें अगेन सॉल्यूशन शुरू करते हैं और लिखते हैं गिवन दैट r is equals to 15 सेंटीमीटर, ठीक है जी, और थीटा is equals to r is equals to और थीटा equals to 60 डिग्री और 30 मिनट। ये आपके पास है 60 डिग्री और 30 मिनट। तो जब इसको आप कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास 60 प्लस 30 अपॉन 60 डिग्री और उसके बाद फर्दर इसको आप सॉल्व करेंगे तो 60 प्लस 1/2 डिग्री और इसका आप एलसीएम ले लें, 2 एलसीएम आ गया आपके पास, 2 से मल्टीप्लाई करें 60 को 120 प्लस 1 और ये हो जाएगा प्लस 121/2 डिग्री। ठीक है जी। उसके बाद आप इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 121/2 को मल्टीप्लाई कर देंगे पाई अपॉन 180 से। आप देखिए 11 से कट रहा है, सिर्फ वही अपने इसी से कट रहा, लिहाजा ये ऐसे आ जाएगा 121 पाई अपॉन 360। ये ऐसे आपके सामने आ गया 121/360। और अब आप L निकालने के लिए L आप बताएंगे कि L निकालना है। ये मैं क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ। L निकालना है तो मैं कहूंगा वी नो दैट
we know that L is equals to R theta. तो L will be equals to R मेरे पास है 15 सेंटीमीटर और इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 121 पाई अपॉन 360 से 15 के टेबल में 360 कहीं ना कहीं डेफिनेटली आ जाएगा 15 1 सा 15 अगर इसको 15 से काटे और 15 2 सा 30 और 60 उधर गया तो 15 4 सा 24 ये हो गया आपके पास पाई 121 अपॉन 24 अब 121 को 24 से डिवाइड करके उसको पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आ गया आंसर 15 पॉइंट एल आपके पास आ जाएगा 15.84 ये आपका आंसर आ गया एल इक्वल्स टू 15.84 सेंटीमीटर सेंटीमीटर लेंथ जो है वो हमेशा सेंटीमीटर में लिखी जाएगी 8.24 15.84 सेंटीमीटर ये आपका आंसर आ गया ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हुआ एक्सरसाइज 30.2 हम मैथमेटिक्स क्लास 10 का यूनिट 30 कर रहे हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री और उसके अंदर हम एक्सरसाइज 30.2 कर रहे हैं आज के सेशन में हमने 30.2 का क्वेश्चन नंबर 2 किया जिसके अंदर वही रिलेशन L इक्वल्स टू r थीटा के रिलेशन के ऊपर हमने काम किया हमने इससे पहले वाले सेशन के अंदर थीटा की वैल्यूज निकाली थी यहां पर हम जो है वो हमने L की वैल्यू निकाली R हमें दिया होता थीटा मिल गया होता हमने सवाल किया आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 चार पार्ट थे इसके चारों पार्ट आपके सामने सॉल्व हुए हैं तो यहां पर ये क्वेश्चन नंबर 2 होता है पूरा एक्सरसाइज 30.2 का क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने सॉल्व हुआ है